नमाज में घोटाला, वहां गया तहियात में घोटाला कर लिया, जुम्मा पौने 1 बजे गया 4 रकात नमाज चोरी कर लिया, पढ़ना चाहिए था 4 रकात सुन्नत, उसको चोरी करके 2 ही रकात पढ़ के भाग गया। अरे कहा मौलाना इस्लाम खतरे में, 2 रकात पढ़ोगे और इस्लाम खतरे में, बताओ। आगे पीछे कुछ नहीं, ना पीछे पढ़ा ना आगे पढ़ा, मस्जिद में चोरी, तहियात में घोटाला, दुरूद में घोटाला, फिर उंगली उठाता है, उंगली उठाएगा क्या जो करके उठाता है समझ नहीं, नियत करेगा अरे हाथ मान के एकदम ऐसे एकदम पूरा यही 3 पारा पढ़ दिया है और कुछ नहीं, फुस नमाज कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, हम लिख के देते। जवानी में तो कभी नमाज पढ़ा नहीं, जवानी में खाली मोड़ में यहाँ वहाँ चक्कर जिंदगी कट गई। अब 75 साल 60 साल की उम्र हुई तब टूरल मस्जिद, अब वहाँ गया, अब हाथ पाँव कांप रहा, तब जो मस्जिद घुसा, अब एक नलवा खुलता दोनों खुल जाता, दोनों हाथों ऐसे देखना, बोले चाचा इसी को खोलिए, इसको कैसे खोलते हैं, बोले खुल गया, कहा करे हम हाथों इधर चला गया। इस हाल में तुम नमाज पढ़ोगे, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद है। जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए, क्योंकि सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाही मदीना, मुर्दा है वो दिल, इसमें कोई जान नहीं है। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। थोड़ी देर मुझको देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा सुंदर अगर कोई है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, तो वो हम, क्योंकि मिंबर रसूल पे अभी हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। साहिब खाना ने शादी खाना आबादी, वो बेटी की शादी या फिर भाई ने बहन की शादी के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम किया। एक चीज की कमी है, जिस दूल्हा जो है, दूल्हा जिसको कहते हैं, उसको सामने रहना चाहिए। जो दूल्हा है, दूल्हा के बहनोई है, उसके भाई है, उसके अब्बू है, चचा है, मामा है, पूरा खानदान मुखिया जितना है सब ट्रक के ट्रक यहीं रहना चाहिए, ताकि उसको देख के कुछ और अच्छी बातें निकले। वो किस्मत के कितना अच्छा होगा जिनके शादी में जलसा हो रहा है। अरे 2-4 हजार रुपया लुटा देता क्या होगा, यहाँ बैठेगा तब न लुटाएगा, कहाँ सुतल दूल्हा बाबू है कि नहीं? आप लोग बाराती भी इसमें है ना? अरे भैया इसमें बाराती भी बैठे हुए हैं, बाराती लोग चले गए। या अल्लाह है परवरदिगार है मालिक। अच्छा बाराती क्या वो लोग मिलन नहीं सुनता है, उसका नाम हम आतंकवादी रखते। खैर जो करना है कर लीजिए, एक दिन सबको यहाँ छोड़ना होगा। चलिए, शादी उनको तो फख्र होना चाहिए उस बेटा बाप को, भाई को, कि बेटी बाप ने, उनके घर वालों ने इतना बड़ा जलसा सजाया है। सिर्फ शादी के मौके पे लोग कितना पड़ाका फोड़ता है, कितना डीजे बजाता है, डांस करता है, ऑर्केस्ट्रा तक लोग ले आते हैं। वो लड़की की किस्मत और लड़का की किस्मत बहुत अच्छे हैं, जिसकी जल शादी में नाते नबी पढ़ी जा रही है, शेरो शायरी हो रही है, मनकबत पढ़ा जा रहा है, अच्छे हो। तो हम लोग को थोड़ा सोचना चाहिए कि चलो भाई जलसा हो रहा है तो हम लोग भी शामिल हो जाएंगे, ताकि लोग पहचान लेंगे, देख लेंगे। तो ये सब सोच के लिए पहले पढ़ना पड़ता है। अब जब पढ़ोगे नहीं तो ये सब सोच पैदा होगा। हम कहाँ जाम तला गए, यहाँ आ गए। बहुत आदमी मेरे यहाँ किसी को बुला लेते, देखिए हम लोग सब ऊपर में बैठे, सब ऊपर में बैठे, काहे बैठे ऊपर में? आप लोग काहे बैठे? हम लोग पढ़े हैं इसलिए ऊपर में बैठे। पढ़ने वाले हमेशा ऊपर में रहते हैं। जब पढ़ोगे तो ऊपर बैठो। जुम्मा के दिन देखते हैं हम लोग मिंबर पे खुतबा देते हैं। तो पढ़ने लिखने वालों की इज्जत होती है। अगर वो थोड़ा सा सौला भी है ना, और अगर पढ़ लिख लेता तो खूबसूरत हो जाता है। शिक्षा उसको खूबसूरत बनाता है। आज शादी में देखे मैंने बहुत सारा लोग आए, खाना खाए, चले गए, कुछ लोग बर्बाद कर दिया, सोचा कि फलना का खाना, बहुत आदमी इतना ले लिया। सही बता रहा हूं, जो मुसलमान
अपने पैसा का 10 रुपया कुल्फी खरीदता है तो कुल्फी बाद में खाता, पहले ढक्कन चढ़ता क्योंकि पैसा अपना लगा इसीलिए। और यहाँ पैसा नहीं लगा, सेट कर दिया, एक एक पता में इतना इतना छू लिया, हड्डी पीसे हड्डी। इसमें दो भाई थोड़ा सा दो। अजीब बात है, क्या करोगे? आपकी किस्मत का खाना था, आपके सामने गया, माशाअल्लाह। क्या समझते हो कि बेटी बाप का खाना है? नहीं, वक्त आएगा तुम भी एक दिन बेटी के बाप बनोगे। जब मेरे रसूल दुनिया में नहीं आए थे, इस पृथ्वी में संसार में नहीं आए थे, बेटियों को जमीन में गड्ढा खोद के बाप खुद जिंदा दफन करता था। लेकिन मेरे आका जब आए कहा खबरदार खबरदार, इन बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। ये बेटी जब जिनके घर में पैदा होगी ना, वो माँ बाप के लिए निजात का जरिया बन जाएगा। और जब बेटी दुल्हन बन के ससुराल में कदम रखेगी, शोहर के ईमान में रोशनी आ जाएगी। और जब बेटी माँ बनेगी, अल्लाह कदमों में जन्नत अदा करेगा। और जब माँ आंचल उठाएगी तो दुआ में गारंटी हो जाएगी। और जब बेटा चेहरा देख के घर से निकलेगा, रास्ते में मुसीबत आएगी तो टल जाएगी। माँ का नाम ही बहुत वजनदार नाम होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग उस नाम का प्रयोग करता है, इस्तेमाल करता है। हम बड़े बड़े ट्रक में देखें, एलपी गाड़ी में पीछे लिखा हुआ माँ का आशीर्वाद। वो गाड़ी गुजरात से वापस बम्बे जाती है, फिर वापस। किसी गाड़ी में आज तक लिखा हुआ देखें सास का आशीर्वाद, कभी लिख दीजिए सास का आशीर्वाद, गढ़वा जाते थे 3 पलटन। लेकिन माँ की दुआ में वो पावर है, वो ताकत है, वो कुव्वत है। याद रख, 10 मौलाना आंगन में बैठा, 10 हाजी को बैठा, 10 पीर को बैठा, 10 मुफ्ती बैठा, सबसे दुआ करा। लेकिन जहाँ हमारे नकीब साहब से पूछे क्या ये दुआ कबूल हो गई, का कोई गारंटी नहीं। लेकिन आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, तन्हा तेरी माँ अगर आंचल उठा दे और तू बम्बे गुजरात की मुसीबत में फंसोगे ना, तेरी माँ झारखंड में दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल। इसलिए बेटी ही माँ बनती है, इसलिए बेटियों को पहले कनीज़े फातिमा बना, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, पढ़ा लिखा। आजकल तो नया सिस्टम है, हमारे घर में पर्दा, मोबाइल में पर्दा, टीवी में पर्दा, दरवाजे में पर्दा, गाड़ी में पर्दा, सब में पर्दा, बुक बेटी में पर्दा होता नहीं हो रहा है। आजकल मर्द बचा कहाँ है? 95% तो खत्म है। तब घर में किसकी हुकूमत? बीवी की। माँ बूढ़ी है, पाली पे खाना खिलाना है तो बेटा नहीं कर सकता, उसकी बीवी कहेगी कि माँ के पाली लेना है कि नहीं लेना। अफसोस लगता है, क्या अच्छी बात है। पूरी जिंदगी हम लोग तकरीर कर लिए, हम लोग के पास दौड़ के आता है झारखंडी बाबा थोड़ा चलिए मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम मतलब कहा हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखने जाएंगे मौलाना। मतलब मेरे घर में हरकत बरकत नहीं होती, मतलब माँ बाप कहाँ, मतलब उससे बातचीत नहीं होती। मतलब बेटा अभी बरकत उड़ी है ना, कल से घर वो माँ के कदम में जन्नत है। कितना बड़ा मकाम दिया मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। 25 साल की उम्र शरीफ में 40 साल की खत्म कुबरा से निकाह फरमाकर औरतों का मकाम मौजूद सूरज से भी आला। लेकिन आज हमारी बहु बेटियां खुलेआम धड़ल्ले से खैरों के सामने नुमाइश करती है, बन संवर के क्रीम पाउडर क्या क्या नहीं, 1.5 घंटा खाली मेकअप। जितने सज सवर के औरतें शादी घर में आती खाना खाने ना, उतना सज सवर के अगर शोहर के पास रहती ना तो उनको 2 रकत नफल का सवाब मिलता। किताबों में आया है जब कोई बीवी सजती है, संवरती है, काजल पाउडर सब करे, बाल सवारे, अच्छा कपड़ा पहने, चिट चाट रहे, फिट फाट रहे, मेकअप करके रहे, श्रृंगार करके, तो किताबों में आया है कि उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकत नफल नमाज पढ़ने का सवाब लिखा जाता है, जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। एक आदमी का झारखंडी बाबा, हमारी बीवी ऐसी मोटा मोटी रहती है, लेकिन जब शादी घर जाती है, अरे वाह हम पहचान नहीं पाए। मशदिया अगर मेरी बीवी बोल गई और हम नहीं गए, जवान कह के सुना रहा था। अब मेरी बीवी सामने बैठी थी, हम बार बार देख रहे थे वो गई किधर। अब देखें जब बोले तो वो तो नहीं रह सकती, इतना खतरनाक दिखाती है, घरों में इतना छाया कैसे दिखा रही है। हम बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। तब लास्ट में उसको पूछे
तब वो जाके बोली हाँ हम तुम्हारे घर के हैं, तुम्हारी मारी। इतना सजती है ने खुद शोर नहीं पहचान पाता है, और घर में खन डाकिन की तरह रहेगी, चोर की तरह लगता है कि देखोगे लगता है गरीब बाप। घर के आज तक कोई औरतें इतना सजती है जितना शादी में सज के आती है, उतना अगर शोहर के पास सज के जाती है ना तो उसका शोर कभी दूसरे को नजर नहीं उठाता। वो सजना सौरभ घर में, और वही औरत अगर गैर मर्दों को अपना मेकअप दिखाए, सिंगार को दिखाए, सर के बाल को दिखाए, चेहरे के नुमाई दिखाए, होठों की लाली दिखाए, ताकि गैर मर्द मेरा चेहरा देखे, सिंगार देखे, कल मैदान महशर में उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी, गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएगा, पूरे चेहरे पे हड्डी का ढांचा बच जाएगा, और सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती है। आजकल शादियों में औरतें खासकर सिंगार शोर को थोड़ा दिखाती है, और एकदम सेल्फी ले और मुंह कुल्फी तरह अजीब तमाशा बना दिया। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ। जब तेरी बेटी पढ़ी लिखी रहेगी ना, कसम खुदा के लिए माँ बाप का निजात का जरिया बनेगा। बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। शादी दो, बेहतर दूल्हा ढूंढो, बेहतर दामाद ढूंढो, ताकि गरीब की झोपड़ी में अगर कोई बेटा नबी का गुलाम मिल जाए, घर का दामाद बना लो, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना। आजकल शादी को इतना फंक्शन कर दिया है कि लोग शादी को सस्ता करना चाहिए लेकिन महंगा कर दिया शादी। गरीब बेचारे सोचते हैं कि हम क्या करेंगे। मत पूछिए, शादी में खर्च बहुत ज्यादा होने लगा। शादी को शॉर्ट करो, ये पैसा शिक्षा में खर्चा करो। जो पैसा शादी में खर्चा करते हो उसको तालीम में खर्चा करो। कसम खुदा को बेटा बोला मेरा सुन नजर आएगा। बेटा नाम नहीं लिख पाता है ठीक से, हम लोग नहीं देखते हैं कि वो शादी में 35 गो गाड़ी, अब यहाँ के वो लेके आया पता नहीं, 35 गो स्कॉर्पियो, 40 गो स्कॉर्पियो, सब S5 एक मॉडल, हर घर में टोटो ठिकाना होता है, पूरा दूसरा पैसा लगता है। क्योंकि हम लोग तो बेटा बेचने वाले हैं ना, हमारा बेटा दुनियादार के नाम पे बिक रहा है, 1.5 लाख 2 लाख में, KTM में, बुलेट में, 4 व्हीलर में बेटा बेच रहा है। पहले गोरू बेचता था, बैल बेचता था, खसी बेचता था, अब तो मुसलमान बेटा बेचने लगे। वो भी अकेले नहीं, 5-6 आदमी बैठा करके गांव के गणमान भद्र मानुष को बैठा के बेटा का दाम लगा रहा है 3 लाख नगद, साथ में KTM। सही बता रहा हूँ, बेटा बिक रहा है। अब आपके यहाँ क्या रेट है पता नहीं, आपके यहाँ क्या रेट है पता नहीं, बेटा बेच रहा है, तो नहीं देखते, बेटा बेच रहा है, बेचा जा रहा है बेटा। 3 लाख 2.5 लाख 4 लाख तक मांग लिया। हमने कितने मुसलमान गरीब बाप को 60 साल की उम्र में मस्जिद के गेट में कागज लेके खड़ा देखा, टुकटुकी बांध के चेहरा देख रहा है। मैंने दादा क्या बात है? कहा मौलाना घर में 2 जवान बेटी है, मैं मजदूर हूँ, किसान हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है। जब मैं किसी के घर में दरवाजे पे रिश्ता लेके गया 3 लाख मांगा, हम कहाँ से जुगाड़ करेंगे, कहाँ से इंतजाम करेंगे? मौलाना हम भीख मांगने निकल गए। हर मुसलमान के मोहल्ले में कागज लेके जुमा के दिन गेट में खड़ा रह करके देखते, काश कोई 10-20 रुपया दे देता, मेरी बेटी की शादी का इंतजाम हो जाता। हे मुसलमानों, तुमने अपने कौम के बेटों को वहां तक पहुंचा दिया कि भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है। तौबा करो, रिश्वत मत लो। बेटी बाप से जो मांग करके 2-4 लाख लेते हो, ये डिमांड है। और इस्लाम में डिमांड को रिश्वत कहा, और रिश्वत हराम है। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोज। 2.5 लाख 3 लाख की डिमांड, बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, बगैर मांगे जायज है। बगैर मांगे जहाज दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। हम नहीं देखते। और दूल्हा, अरे बाप, जिंदगी में कभी एक रकात नमाज नहीं पढ़ा, न कभी जुम्मा पहले से जाके कभी बैठा, न कभी पेशाब करके पानी लिया। और शादी के दिन अरे बाप, वो शेरवानी कहाँ जो मंगाया है बाप, एकदम सर से पांव तक शेरवानी, वो फूल, वो माला, वो इत्र की खुशबू, वो पगड़ी, वो पगला, वो सहला, लगता दूल्हा ने तजिया उठा लाया, इतना सजा के लाया। अरे इत्र, अरे वाह, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया।
हर जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है कहता बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ठीक से पढ़ो। मौलाना साहब थोड़ा धीरे पढ़ाइए ना, आहिस्ते बोलिए, डांटिए मत। हमने बेटा पढ़ो धीरे से, यू ही बोलो हुई हुई बोल। तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके, अरे वो इमाम हुसैन का बेटा जो मैदान करबला में तलवार के नोक पे दुश्मन के बीच में भूखे प्यासे कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, आगे बढ़ा ईमान बचाया, आगे बढ़ा सजदा बचाया, आगे बढ़ा घोड़े से गिरा तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सका, वो तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान मिलकर के एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। तेरा बेटा रात भर गेम खेले, अरे मौलाना इस्लाम खतरे में है। हमारा इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तेरा बेटा। 1:30 बजे रात तक जिसका बेटा गेम खेले और कहे मौलाना पूरी दुनिया मुसलमान के खिलाफ। मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इस संसार धरती पे तशरीफ लाए, वो भोर भोर का मौसम था, तो भोर भोर को मैंने डॉक्टर को दौड़ते देखा, प्रोफेसर दौड़ते देखा, इंजीनियर को दौड़ते देखा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप गैर मुस्लिम हैं, भोरे भोरे क्यों दौड़ते हैं? कहा मौलाना सुबह की हवा जो है ना वो नसीम शहर है, इस हवा में पावर है, इसमें क्वालिटी है, इसमें खूबसूरती है, इसमें सेहत है, इसमें हेल्थ है। मैंने कहा डॉक्टर साहब हवा तो 8 बजे दिन भी चलती है ना, तो 8 बजे दिन चलते रोड पे, 10 बजे दिन चलते, शाम 4 बजे चलते, रात 8 बजे चलते। कहा नहीं मौलाना बड़े सेंस से कहना है, जब कोई सुबह सुबह भोरे भोरे 4 बजे सड़कों पे चलेगा, बीमार होगा, सेहतयाब हो जाएगा, शुगर होगा नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा कम हो जाएगा, कमजोर होगा ताकतवर हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर हवा ही में ये पावर है तो 8 बजे क्यों नहीं, 10 बजे क्यों नहीं, 4 बजे क्यों नहीं, 24 घंटा क्यों नहीं, भोर भर क्यों है? कहा मौलाना ये साइंस ने कहा है, ये साइंस किया हुआ, विज्ञान का कहा हुआ है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब ये साइंस का कमाल नहीं, ये डॉक्टर का कमाल नहीं, ये मौसम का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये भोर का कमाल नहीं, अरे ये मेरे मुस्तफा का सुबह साजन भोर भोर दुनिया में आने का कमाल है। रसूल सुबह आए, हवा रसूल से टकरा, भोर भोर रसूल आए, ठीक जमीन पर ही सुलाए। हवा 24 घंटा जैसे चलती है वैसे उस दिन भी चल रही थी, 22 अप्रैल को भी चल रही थी, 571 ईस्वी को चल रही थी, सोमवार के दिन में चल रही थी, शहर मक्का में हवा चल रही थी, रसूल के बदन से टकराई। रब ने कहा हवा ठहर जा, ये हवा रुक जा, ये हवा रुक जा, ठहर जा, तू 24 घंटा चलेगी, वो पावर तेरे अंदर नहीं रहेगी, जो शक्ति जो पावर सुबह सुबह भोर भोर तेरे रब ने तेरे ऊपर डाला है, कयामत तक जो मेरा बंदा सुबह सुबह भोर भोर उठ के चलेगा, जमीन पर चहलकदमी करेगा तो महबूब के सदक़े में सेहतयाब। अब गैर मुस्लिम दौड़ता है साथ में, स्टूडेंट गैर मुस्लिम वो दौड़ता है, डॉक्टर पुलिस लोग दौड़ते हैं, लेकिन हम लोग का बेटा 8 बजे दिन तक टांग के सुतल, 7 बजे उसका जाके घर में दरवाजा खटखटाइए, 7 बजे दिन। इतना भोरे भोरे कौन आएगा? 7 बजे उसको भोरे सोता है, जिसको फजीर में उठना चाहिए भोरे वो उठता है 8 बजे। हम लोग मुसलमान के गांव में गुजरते हैं हजरत, सही बता रहा हूँ, मेरे रसूल है, 2 एका दुका घर खुला रहता है, 1-2 आदमी बाहर में रहता है, लेकिन जब गैर मुस्लिम के गांव में गुजरते हैं उस टाइम में तो सब लोग उठ जाते हैं, सड़कों पे दौड़ रहा है भोरे भोरे, डेली देखते हैं। उनका बच्चा ऑफिसर बन रहा है, पुलिस ऑफिसर में जा रहा है, दौड़ रहा, तंदुरुस्त है, दौड़ में हिस्सा ले लिया, कंपटीशन में जीत गया। हम लोग को बेटा गुटखा खा के पबजी फ्री फायर गेम खेल के खत्म है, एकदम कवरेज रेस बाहर, गुटखा पकड़ के सुतल, कान में हेडफोन, हाथ में मोबाइल, 12 बजे रात तक गलियों में बैठ के गेम मर 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 3-4 गो मथवा सटा लिया, मरे मरे पार। हम लोग नहीं देखते, रात में 1:30 बजे रात तक लड़का बाहर रहता है, 12 साल उम्र है, 15 साल बेचारी उम्र है, उस उम्र में किताब पोथी पढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, गेम मोबाइल खरीद दिया 15,000, मर 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 करते, पूरा मोहल्ले का कुकुर सूत जाता है, ये लोग नहीं सुनता।
हम लोग नहीं देखते, सब गांव का कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था वहीं ये लोग बैठ के जाके गेम खेलता है, तो कुकुर सोचता है ये कुकुर कहाँ से, बाप परेशान है, इससे कुकुर भी परेशान है कि ये लोग रतिया में इतना जाग कर रहा है, तुम लोग घर घुसो, हम लोग को सुतने तो नहीं। 2020 से पहले कुकुर मोट रहता था, अब सब कुकुर सूख गया, बोलो सूख नहीं पाता। ये लड़कों की चलती खाली गेम खेल करके पूरा जगह कब्जा कर ले, कुकुर की जगह ये लोग कब्जा किया। बाप परेशान है, कुकुर परेशान है। तुम इतना बेवकूफ बन गए हो। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मदरसे में जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा 12 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में सुबह सुबह भोर भोर में वो रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता। माँ बाप इसलिए पढ़ाओ बच्चों को। तूने बेटा पढ़ाना छोड़ दिया, बेचना शुरू किया है। तुम्हारा बेटा हुनरमंद होता, कारोबार वाला होता, तिजारत वाले होते, तो तुम बेटी बाप से भीख 3 लाख नहीं मांगता। तुम कहता मेरा बेटा कारोबार करता है, हम पैसा नहीं लेंगे, हुनर करता पैसा नहीं लेंगे, तिजारत करता पैसा नहीं लेंगे। पूरी जिंदगी तेरा बेटा गेम खेला, 20 साल में शादी हो रही है, बराती जाने ठिकान नहीं, गाड़ी लेने की शक्ति नहीं, कपड़ा खरीदने शक्ति नहीं, तब बेटी बाप के हर 10-20 को लेके गया है। पर 3 लाख दोगे तब तेरे घर में आएंगे। इतना बड़ा भिखमंगा गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सजाए घर तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाए तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहने तेरा बेटा। तुम खानदानी भी नहीं मंगा तो रमजान में फितरा उसे बोले बेटी बाप को तबाह कर दिया है। कभी जाना रेलवे स्टेशन गलवा है तो फिर आपका जो अगल बगल बसे रेलवे स्टेशन है या बस अड्डा है, वहां जाके देख तुम्हारे झारखंड के कितनी गरीब की बेटियां यूपी गुजरात कश्मीर जाने पर मजबूर हो गई। क्या हमारे झारखंड में सब नाम मर्द हैं? जो हमारी बेटी 18 साल की बेटी रो रो के यूपी का कोई बूढ़ा आया लेके चल दिया, कश्मीर का कोई आया लेके चल दिया, नेपाल से कोई आया लेके चल दिया, गोरखपुर से आया लेके चल दिया। क्या हमारे यहाँ इतनी बेटियां सस्ता हो गई है कि झारखंड की बेटियां यूपी में तड़पे, झारखंड की बेटियां कश्मीर में बिके, झारखंड की बेटियां गुजरात में जले, झारखंड की बेटियां यूपी में रोए। मुसलमानों तौबा करो, बेटा बेचना बंद करो, ताकि तेरे कौम की बेटी गुजरात में नहीं सिसकेगी, बम्बे में नहीं रोएगी, यूपी में नहीं तड़पेगी, अहमदाबाद में दम नहीं तोड़ेगी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जहाँ बेटी होती रहमत वही होती, जहाँ बेटी होती बरकत वही होती, जहाँ बेटी होती बहार वही होती, जहाँ बेटी होती खुशहाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, हदीसे मुस्तफा। जब से तूने बेटा बेचना शुरू किया है तब से तेरी बेटी गुजरात तुमने कश्मीर जाने लगी है। जाके देख, तौबा कर। मैं जामताड़ा जिला का रहने वाला, एक बेटा मेरा है। आपके पलामू डिस्ट्रिक्ट में आके हाथ उठा के शान से उलमा के बीच में मुसलमानों की मौजूदगी में मैं रसूल पे ऐलान करता हूँ, एक बेटा है। मैं अपने बेटे की शादी में कभी बेटी बाप से फूटी कोड़ी का डिमांड नहीं करेंगे। वो अपने खुशी से अगर तोहफा समझ के देगा तो उसको हम तोहफा समझ के लेंगे, लेकिन मुंह खोल के नहीं कहेंगे इतना तो तुम्हारे यहाँ रिश्ता करेंगे। है कोई मर्द जलसे में कहे मौलाना हम भी अपने बेटा डिमांड नहीं करेंगे, बगैर डिमांड में जो मिलेगा वही ले लेंगे। वो एक मर्द खड़ा होकर कह दे जलसा कामयाब हुआ। एक आदमी नारा नारा देखिए क्या हो, खड़े हो जाए, अरे खड़े हो जाए, क्या नाम है? उनको सब देख रहे हैं। कलीम सिद्दीकी 2 आदमी, 2 आदमी, 3 4 5 माशाअल्लाह, मतलब बाकी सब लेगा। नहीं माँ की बाल बच्चा है ये नहीं। अफसोस है चूंकि ये लोग भी उठा सकता है लेकिन हिम्मत नहीं, जो कि घर में अगर किया और बीवी कह दी हथवा उठा ले पावर कह दिल को दौड़ा। क्योंकि आजकल बीवी से लोग बहुत ज्यादा डरता है ना, तो मुसलमान मेरा ये लड़का है, मैं हाथ उठा के पूरे हिंदुस्तान क्यों लेंगे भैया? पूरी जिंदगी कमा के खिलाए हम, घर मकान दिए हम, पूरी जमीन दे दिएंगे हम, मेरी जमीन लेगा वो, और हम 3 लाख रिश्वत खा के बुढ़ापन जाके कब्र में हिसाब देना होगा। हम लोग यहाँ बम फोड़ो फोड़ो ना, जितना पड़ाका फोड़ना है सदियम जो फोड़ते ना फोड़ लो, आज यहाँ पड़ाका फोड़ते वहाँ बम फोड़ेगा। तुम डीजे बजा के बहू घर लाओ, तुम्हारे घर में 12 महीने डीजे बजता है। एक दिन बजाओ पूरा दिन बजेगा। मौलाना ले जाएगा फैसला करने, वो गाँव को बुलाता है
शादी में कम खर्चा करता है, पड़ाका अलग। अच्छा, पड़ाका फोड़ने में अगर सवाब मिलता तो सबसे ज्यादा पड़ाका हम लोग फोड़ते, हम लोग मौलवी मौलाना। जब जनाजा हम पढ़ाते, निकाह हम पढ़ाते, फातिहा हम करते, खुतबा हम देते, सब काम हम ही करते, तो शादी में पड़ाका फोड़ने आपको क्यों देते? जब सवाब होता तो हम आगे सब आगे गाड़ी में झोला लेके बैठते, हरकते इमाम साहब इसमें सवाब भरा हुआ है, आगे बैठिए और फूंक फूंक के पढ़िए। हाँ, फूंक फूंक के फेंकिए ताकि ज्यादा आवाज करेगा। आप लोग 10 टकवा 5 टकवा पब्लिक है तो आप लोग 10 टकवा 20 टकवा पड़का लेते हैं, हम लोग मौलवी मौलाना मुफ्ती है, हम लोग बम लेके जाते हैं, डबल सवाब मिलता है। हो सका तो झोला में नैना माटी लग जाते, समझी घरे उड़ा देते, हज का सवाब। अगर पड़ाका ही फोड़ना है तो फिर काम का है, बम वो लोग 10 टका इमाम, जो लोग सज्जन जो पड़ाका फोड़ता है ना, वो लोग 10 टका इमाम को नहीं देंगे। जिंदगी में 50,000 का बम पड़ाका फोड़ देगा, 35,000 की गाड़ी लाके खड़ा कर देगा, लेकिन इमाम को 10 टका नहीं देगा। घर में फातिहा करने बुलाएगा, कितना बेटा बाप मिलाद करवा करके इमाम को उधार रख लेता है। सही बता रहा, शादियां मिलाद करवा लिया, अरे इमाम साहब तू सूद न, तू जोन सूद न, सुबह के बैठ के तू सूद, इमाम साहब जाकर टुकुर टुकुर सुताल, बेटा बाप शादी करके आ गया, तब तक इमाम का नजराना नहीं देता, हम लोग नहीं देते, 10 टका नहीं देगा। फातिहा पढ़वा लेगा पूरा डाला में, मिठाई में। अच्छा ठीक 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 ठीक, आ रहे हैं, मिल लीजिएगा, आइएगा, इमाम साहब मिलेंगे। अजीब तमाशा, अफसोस लगता है 2:30 बजे 1:30 बजे रात तक जागता निकाह पढ़ाने का। शादी में देखे सब लोग खा के चला जाता है, यहाँ तो कुछ मिलाद के नाम पे रुक गए, वरना हम लोग देखते हैं शादी में सब खा के अपने अपने घर, बराती अपने घर, सराती अपने घर, मेहमान पोहना कुटुंब सब अपने अपने घर में, दूल्हा चौकी मुर्गी तरह 1:30 बजे रात चप रहा है, कोई कहीं नहीं, 2-4 को कुकुर फूक रहा है, दुल्हा बैठा है, उसका बहनों सब चुप चुप, कुछ ना तो हम बैठा ले, कुकुर कुछ नहीं बोलो। अब दुल्हा बेचारा देख रहा है, अब इमाम साहब 1:30 बजे रजिस्टर लेके आ रहा है तो कोई गवाह नहीं मिल रहा। अब एक दो बूढ़ा बैठा है, इमाम साहब पूछता है चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें, सिग्नेचर करना जानते हैं? तो बूढ़ा बोला चलता हम अठुआ दिखा दिखा रतिया, इमाम साहब मुझे चला देते, क्या करें, कोई है नहीं, 2-3 को बच्चा रहता वही तो होता कि नहीं कोई रहता है। खाने में बहुत रहेगा, पड़ाका में रहेगा, डीजे में रहेगा, मत पूछिए कि वो डीजे 15,000 20,000 का मजा देता है। काश इन पैसों को मदरसों में लगा दिए होते। आज जो पूरी हुकूमत तेरे खिलाफ बक रही है, मुसलमान को मिटा देंगे, भगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इन लोगों का काम है बकना, बकने दीजिए। मुसलमान भारत छोड़ के जाने वाला नहीं है, वो कुछ भी कर ले। आज नहीं देते सोशल मीडिया में कितने लोग 24 घंटा बकते रहता है, सब नेता मंच लगा करके मुसलमान को ये कर देंगे, बैकान कर देंगे, उसके दुकान में सामान मत खरीदो। अभी सोशल मीडिया में नहीं वो बोल रहा है, कोई फेरी वाला पूछ रहा है कि तुम बांग्लादेशी हो, इनको हमेशा बांग्लादेशी सूझता है, आतंकवादी सूझता है। सबसे बड़ा आतंकवाद वही लोग जो आतंकवाद करता है। मुसलमान देशभक्ति है, देशभक्त है, सबसे बड़ा देश प्रेमी है। उन लोगों से पूछना कि जो भारत का तिरंगा देखते हो ना, जो तिरंगे का जो रंग देखते हो, जो तिरंगे का क्वालिटी देखते हो, जो आपको 26 जनवरी 15 अगस्त को जब हमारे प्रधानमंत्री जी जो फहराते हैं, उस तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया है? किसी 49 बंदों से पूछ लेना जो कहते हैं मुसलमान भारत छोड़ो, मुसलमान आतंकवाद है, कभी उनसे पूछना कि वो तिरंगा का डिजाइन किसने बनाया। आप भी सुन लीजिए, तिरंगा का डिजाइन बनाने वाले एक मुसलमान की बेटी सुरैया बानू है, जिसने उस तिरंगे का डिजाइन बनाया। ये हमको कहे देश तो ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट ये चंदन टके के नेता गुंडा हमसे मांगे क्यों? कि तुमने कुरान पढ़ना छोड़ा, संविधान पढ़ना छोड़ा, शरीयत पढ़ना छोड़ा, सुन्नत पे अमल छोड़ा है, अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तलावत छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ करना छोड़। वरना वो दिन दूर नहीं था जब दोस्त तू दोस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दुला दिए। 25-30 करोड़ आदमी है और मेरा बेटा को सोशल मीडिया में कैमरा करके मार रहा है, दिखा रहा है मुसलमानों तुम 30 करोड़ हो। देखते हैं बेटे को फेसबुक में हम दिखा के मार रहे हैं कि तुम देशद्रोही वही करके मार रहा जा रहा है। जब किसी को मारता है तो छुपाता है, ये लोग मार मार के वीडियो डालता है ताकि मुसलमान घबरा जाए, दहशत मच जाए। इन लोगों का काम यही है कि भारत से भगा देंगे, भगा देंगे। आज तक कोई मुसलमान भारत छोड़ के भागा?
एक भी पीस किया, उल्टा सीमा है तो 4 को पाकिस्तान से पजा करके भारत में घुस गई। भागेगा खा, अंदर घुस गई, अंधभक्त के बुआबाजी बन के बैठ गई। कौन कहता है मुसलमान भागेगा? अरे मुसलमान के ये भारत बपोती है, अपना है, जागीर है, खतियानी मुसलमान है, जय हिंद कहने वाला मुसलमान है, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान है, तिरंगे को उखाड़ के अंग्रेजों का झंडा उखाड़ के तिरंगा गाड़ने वाला ये मुसलमान है, अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देने वाला पहले है खैराबादी, वो भी मुसलमान है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके ये गुलसिता कहने वाला। चंद टके के लोग धमकी दे तो हम मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, हिंदुस्तान। वाह वाह वाह। हम इतना देशभक्त है कि जब तक भारत की धरती पे अपना माथा नहीं रखते मेरा सजदा नहीं होता। वो लोग जबान से कहता है कि है ना, क्यों नहीं कहते हो भारत माता भारत माता। हम माँ एक ही को मानते हैं, हम खुदा जिसको मानते हैं, रब उसी को मानते, सजदा उसी को करते हैं, हम किसी और को सजदा नहीं कर सकते। लेकिन जबरदस्ती भगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्यों? क्या आपने इस्लाम फिक्र के नक्शे कदम को मिटा दिया? दिन के तौर तरीके छोड़ दिए। जो कौम दूसरे पे हुकूमत करती थी, आज कौम इमाम पे हुकूमत करेगी, मौलाना पे हुकूमत करेगी, गरीब पे हुकूमत करेगी। कुछ नहीं मिला तो चला इमाम पे बरस। 7,000 तनख्वाह, 6,000 तनख्वाह, 8,000 राष्ट्र, लुंगी समझा समझी फटाफटी मारामारी, तब 8,500। उससे ज्यादा करिएगा मौलवी तौलवी ना रखो, छोड़ दो, नहीं रख 10,000 नहीं। अरे इमाम अगर 2 दिन कहीं चला गया, अरे वाह, इमाम का हिसाब किताब करना होगा। तब ने कोई इमाम को पूछा, इमाम साहब आपका बाल बच्चा हो गया है, 2 बाल बच्चा का, छोटका लड़का कितना बड़ा है? इमाम साहब ने कहा कितना बड़ा, कितना बड़ा। पूछने वाला चुप। 6 महीने बाद पूछा, इमाम साहब आपका लड़का बड़ा कि नहीं हो, कितना बड़ा हुआ? बोले इतना बड़ा। पूछने वाला फिर 1 साल के बाद पूछा, इमाम साहब तब सब ठीक ठाक है? बोले हाँ। तो लड़का स्कूल जा रहा है, कितना बड़ा हुआ? तो इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा। अब पूछने वाला परेशान का, इमाम साहब हम समझ नहीं पा रहे हैं, जब से आपको पूछने का इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, सब दिखाता है इतना बड़ा इतना बड़ा, ऐसे दिखाता, आप ऐसे क्या दिखाते? कहा करें, हम जिस गांव में इमामत करते हैं ना, वहाँ से मेरा घर 45 किलोमीटर है, और वहाँ का सदर सिटी बड़ी टेंट है, छुट्टी नहीं देता है। और जुमरात को कहता है असर की नमाज पढ़ा के जाना, तो असर की नमाज पढ़ा के जब घर आते आते ईशा हो जाता था, तो मेरा बच्चा सूझ जाता है, तो उसको हम खटिया में सूद ले देते। और भोरे फजर के उठते में उठ के जुमा पढ़ने निकल जाते हैं, बच्चा सूद ले लेता है, उसको हम जमीन में खड़ा नहीं देखें, हमेशा खटिया में पढ़ा देते, इसलिए कहते हैं इतना बड़ा है। उसको ऐसे देखते हैं, हम इसको ऐसे देखते नहीं, हमेशा जब देखते हैं फजर में मगरिब में जाते हैं 7 बजे, बच्चा सूझ जाता है, उसको देखते कितना बड़ा, भोरे उठ के देख लेते निकल जाते हैं, कभी उसको खड़ा देखते पढ़े। ये इमाम की दर्द है, इमाम बेचारा ठीक से बाल बच्चों को देख नहीं पाता। ये कौम अपने बेटा बेटी नहीं देखेंगे, इमाम को देखेगा। अगर इमाम चुपचाप अपने रूम में पड़ल है, किसी से बातचीत नहीं करेगा, साला मौलाना गुमराह टाइप का होगा, साला मौलाना गुमराह साला मिला। अरे इमाम यहाँ वहाँ बैठ के अगर गप किया, ये बस्ती में लड़ाएगा, इलाही करवाएगा। और अगर इमाम थोड़ा जिट जाट चश्मा पहन के गाड़ी चलाते हैं, इसकी नजर ठीक नहीं है, मौलाना टेढ़ा देखता है। जो नजर तुम इमाम पे रखते हो, वो नजर तुम बेटा बेटी पे रखो। काश ये नजर मुसलमान अपने घर के बेटा बेटी पे रख लेता, तो आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, बेटी तेरी कनीज़े फातिमा नजर आता। मौलाना देखेगा, और बेटा 3 बोतल पी के सुतल, वो नहीं सुनता, मौलाना सुने। हाँ, हम लोग नहीं देखते, 3 बोतल पी के सुतल, वो नहीं सुनेगा। मौलाना पीछे बेटी कहाँ मोबाइल लेके घूम रही, वो नहीं दिखाई। मुसलमानों बेटियों को मोबाइल से रोको, बहुत जरूरी बेटियों को मोबाइल से रोको। वरना मैंने कितना सलमा की शादी में अंदर से देख लिया सोशल मीडिया में, नाम है फातिमा, शोहर का नाम जितेंद्र, नाम है नरगिस, शोहर का नाम संतोष। देखते हैं कि नहीं, है ना? इन चक्करों से बचाने के लिए बेटी को, खासकर मगरिब और मोबाइल मत देना जवान बेटी को, वरना फेसबुक व्हाट्सएप के चक्कर में कहां से कहां कोई पागल लड़का अगर सिर्फ आई लव यू लिख के भेज दिया, अब लड़की माथा पागल, उसी में पागल, अब घर छोड़ने के लिए तैयार, बाप को ठुकराने तैयार। कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, इसका माथा खराब, जहर खा लो।
जहर खा के मर जाओ, सदिया ना हो तो ना जान दे दो। अरे वाह, ये मोहब्बत नहीं, ये हवस है। ऐसे मोहब्बत में बम पटक दो। इसलिए बेटा बेटी पढ़ाओ ताकि माँ बाप की इज्जत बचा के रखे। बेटियों को मोबाइल मत देना। आजकल बेटी लोग मोबाइल जमान जमान ले घूमती है, जहाँ चाह वहाँ चल गई, बाप माँ को कोई गम नहीं कहाँ बेटी जा रही है। अजीब तमाशा बना के रखे हो। जिस उम्र में कुरान पढ़वाना चाहिए थे, कुरान जब तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी ना, और जब कुरान पढ़ के सोएगी, कसम खुदा की तुम्हारे घर में झोपड़ी होगी लेकिन जन्नत का नमूना दिखाई देगा। पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ के सोती थी। अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट में होता, माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाता, माँ तिलावत करती, बेटा रट लेता। और जब गौसे आजम बड़े पीर इस दुनिया में तशरीफ लाए पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ तिलावत करके सोए बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ क़याम करके सोए तो बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की बहू बेटी एलसीडी 1.5 घंटा देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है, गाना सुन के सोती है। बच्चा पेट में है, अब गुलाम गौस नहीं पैदा हो रहा है, वो गुलाम पबजी पैदा हो रहा है, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। आज भी माँ अगर कनीज़े फातिमा बन जाए तो आज भी नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन। ये काम आपको करना है। बोतल का गुलाम पैदा हो गया, नहीं पीने वालों की तादाद बढ़ गई है। खैर यहाँ को नहीं है, यहाँ आप लोग सब दूध के धो, यहाँ ठीक ठाक है। बहुत जगह ऐसा होता है, बाप नमाज पढ़ता है, बेटा शराब पीता है। शर्म से मर जाना चाहिए उस बाप को भी कि तुम नमाज पढ़ के क्या खा कर रहा है, जब तेरे घर में शराबी बेटा सो रहा है। उसको बांध हो तो बांध के गाछ में टांग। कमेटी मजबूत रखो। कमेटी गांव में रहने कहाँ देता है? मौलाना बात तो मानेगा नहीं, मौलाना पर हुकूमत करोगे। जुम्मा के दिन में मस्जिद में जाएगा, 1:45 बजे जाएगा, 5 मिनट बाकी रहेगा ये मुसलमान जुम्मा पढ़ने जाएगा। और जहाँ इमाम की तकरीर होते होते कांटा 1:05 पे हो गया, इमाम साहब टाइम हो गया, इमाम साहब टाइम हो गया। अफसोस लगता है जिंदगी किसी पे हुकूमत नहीं कर पाया। 7000 के मूल्य पर हुकूमत करने वाले मुसलमान। टाइम हो गया। अरे वाह, एगो पोल्ट्री मुर्गी जो कर शक्ति नहीं, और घर में मार्बल टाइल्स और केटीएम गाड़ी 3-4 गो रखल है, और पोल्ट्री मुर्गी लेके मासा गेट में टूअर के तरह, मौलवी साहब थोड़ा मुर्गी जगह कर दीजिए। शर्म होनी चाहिए, इतना बड़ा घर मकान है। देखो मौलाना मुसलमान खतरे में है। बोले मुसलमान खतरे में नहीं बेटा, पोल्ट्री खतरा में, जो तुम लेके मासा गेट में बैठा है। अपने नहीं जाता। मुर्गी है 3 किलो 2 किलो और बच्चा है 6 किलो। अब मुर्गी किसी तरह से लेते क्या है ना, और ले जाकर के खड़ा, अब मुर्गी पकड़ पाया। अब इमाम साहब मुदर्रिस साहब निकले तो दूसरा लड़का खोजा, तलाश किया, फिर मुर्गी दिया। अब छुरी लिया तो दोनों तरफ बराबर, किधर से जबा करेंगे, बहुत छुरी दी गई। फिर इमाम साहब पत्थर पे रगड़ा, फिर जबा करके भेजा। अगर देर हो गई साला मौलाना कहाँ मरो। ये हाल है इस कौम। हरकतो इस्लाम खतरे में तू है, तेरा बेटा है, तू मुर्गी जब करने लायक। बाप का जनाजा लेके कब्रिस्तान जाएगा, इमाम साहब जनाजा नियत बता दीजिए। अच्छा बोलिए, कब्रिस्तान पढ़ने जगह करने जहाँ पढ़ना चाहिए मदरसा नहीं जाएगा। जहाँ कब्रिस्तान में दफन करना है वहाँ पढ़ना चाहिए। जनाजा लेके ईद की नमाज पढ़ने साल में एक दिन ईदगाह गया, चिट चाट पहन के गया, 6000 का कपड़ा पहन के गया, और ईद की नियत याद नहीं। इमाम साहब नियत बता दीजिए। ये मुसलमान मदरसा पढ़ने वाला कब्रिस्तान में पढ़ रहा है, मदरसा पढ़ने वाला ईदगाह में पढ़ रहा है, और कहता है इस्लाम खतरे में। नियत याद नहीं किया। जुमा के दिन जाते हो तो याद नहीं पढ़ पाते हो, तुम नमाज पढ़ते। 95% लिखित देते हैं हम, लिखित लाइए कागज, कोर्ट के कागज में लिख देंगे, डेमनी एफिडेविट में लिख के देते हैं। 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता। हम लोग 15 दिन रटे हैं तब तक याद किए हैं जी, 10 दिन रटे तब दुरूद शरीफ याद किए हैं। आप लोग ना मदरसा गए, ना मस्जिद गए, ना इमाम के पास बैठे, ना किताब खोल के कभी पढ़े, तो आप लोग नमाज में क्या पढ़ते हैं? आप लोग जिन्नात हैं इंसान। नमाज में घोटाला,
वहां गया तहियात में घोटाला कर लिया, जुम्मा पौने 1 बजे किया, 4 रकात नमाज चोरी कर लिया, पढ़ना चाहिए था 4 रकात सुनना, उसको चोरी करके 2 ही रकात पढ़ के भाग गया। फिर कहा मौलाना इस्लाम खतरे में, 2 रकात पढ़ोगे और इस्लाम खतरे में, बताओ आगे पीछे कुछ नहीं, ना पीछे पढ़ा ना आगे पढ़ा, मस्जिद से चोरी, तहियात में घोटाला, दुरूद में घोटाला, फिर उंगली उठाता है, उंगली उठाएगा क्या जो करके उठाता है समझ नहीं, नियत करेगा अरे हाथ मान के एकदम ऐसे एकदम पूरा यही 3 पारा पढ़ दिया है और कुछ नहीं, फुस नमाज कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, लिख के देते। जवानी में तो कभी नमाज पढ़ा नहीं, जवानी में खाली मोड़ में यहाँ वहाँ चक्कर जिंदगी कट गई। अब 75 साल 60 साल की उम्र हुई तब टूरल मस्जिद, अब वहाँ गया, अब हाथ पाँव कांप रहा, तब जो मस्जिद घुसा, अब एक नलवा खुलता दोनों खुल जाता, दोनों हाथों ऐसे बोले चाचा इसी को खोलिए, इसी को खोलते, बोले खोल गया, कहा करे हम हाथों इधर चला गया। इस हाल में तुम नमाज पढ़ोगे जब तुमको नमाज जवानी पढ़ना चाहिए, जवानी तुम मस्जिद कभी पहुंचा। हजरत सर का मुसाकते देखें, जिस उम्र में उन लोगों को नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज की मिराज हो, आपकी मिराज हो जाती, लेकिन इस तरह से जैसे ऐसे ऐसे जब मथवा मसा करेगा ना, तो मथा में तेल लगा, मैंने कहा करें चाचा पर सर का मसा करे, तेल लगा बेटा, लगा ले, पूरी जिंदगी मूड में बैठा मथा में तेल लगा। यही हाल है, इसे छोटे छोटे बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो, किताब पोथी दे दो ताकि वो पढ़ेंगे, आगे पढ़ेगा वो बेटा, जब दुनिया में चलेंगे कहेगा देख आशिक मुस्तफा चला जा रहा है, गौस का दीवाना चला। इसलिए ये मदरसा आपके मोहल्ले में मदरसा हबीबिया, रज़ा हबीब, क्या जगह है वो, ब्यूटीफुल जगह, बहुत जगह अच्छी जगह है, मदरसा बहुत अच्छी है। बच्चे जो है कहाँ कहाँ माँ बाप को छोड़ के आया, आपका बेटा आपकी कमाई खाए और मोबाइल देखे, ये सब बच्चे देखिए कहाँ कहाँ माँ बाप को छोड़ के आए, तब आकर के पढ़े। मुसलमानों 5 गो 6 गो बेटा है, कोई काम का नहीं, कोई मद्रास में, कोई गुजरात में, कोई सूरत में, कोई ससुराल में, कोई पीक सुतल है खेत भैया, चुपचाप बाप वाला मेरा घर वाला हरकत बरकत खत्म, कमाएगा तब न बरकत, पूरी जिंदगी खत्म कर दिया। इसलिए याद रखना नौजवानों, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बेटी को उस वक्त तक पढ़ाते रहना जब वो शादी के लायक हो जाए, तो अच्छे दामाद को ढूंढना, अमीर को मत देखना, महल में मत जाना, अगर गरीब का बेटा मिले और गुलाम हुसैन मिल जाए तो रिश्ता कर देना। कसम खुदा की, एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाए। साहिब खाना जनाब क्या नाम है जिसने जलसा कराया भाई? सद्दाम खान साहब ने बहन की शादी हो या बेटी की शादी हो, बहन की शादी में इतना बड़ा सभा का आयोजन किया, कम खाना लोग खाए, कितना अच्छा इंतजाम किया। शौक था, होता है एक आदमी को शौक होता है कि चलो हम शादी में करें, कोई मोहल्ला में दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, शौक में करो। शादियों में शौक है जितना खाना खिला, लेकिन ये कौन को गर्दन तक खिला दिया, बेटी बाप कलेजी भून के खिला देगा, कलेजी अपना ना, बेटा बाप के बराती को, लेकिन फिर भी बराती कहेंगे कलेजिया मिल लो, गुरुद्वा गाँव में गुरुद्वा नाम मिल लो, कलेजिया पहले। ये बेटी बाप को रुलाने वाले अफसोस आता है, हमको तक तकलीफ होती है। कितनों को मैंने चंदा दिया है, कितने मोबाइल में फोन आता है कि झारखंड से 1-2 हज़ार रुपया मदद कीजिएगा, 5 हज़ार मदद कीजिएगा। और कहते मौलाना हमारे इस्लाम में सस्ता शादी सबसे सस्ता है, लेकिन हम लोगों ने जबरदस्ती इसको महंगा कर दिया, बुलेट से महंगा किया है, KTM से महंगा किया है, 3-4 लाख से महंगा किया, कीमती सामान को पूरा डेकोरेटर, गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट बिछा दो, खर्चा तो होगा भाई। बाप माँ को जिंदगी मोहब्बत देखेगा नहीं। आजकल नौजवान कौन है, बीवी जहाँ घर में घुस गई, अरे बाप वो बीवी का है जादूगरनी। जब तक बीवी नहीं आई तब तो माँ के साथ बैठ के खाना पीना खाता है, लेकिन बीवी घुसी क्या जो शोहर के कान में फूंक देती है, रे बाप जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी की एक फूंक में बेटा जन्नत से नहीं देता। माँ बाप से बात नहीं करनी देता। अभी एक जगह गए थे प्रोग्राम में, घर मकान देखे पूरा एकदम सजावट, मार्बल टाइल से एक पत्थर, तो प्रोग्राम था तो डेरा अलग दिया था साइड में,
तो बोले सोचे कि लोटा लेके हम निकल गए, सोचे चलिए इधर से हम सिंजा वगैरह करके स्टेज पे जाना है, तो लोटा उठा के चल दिया। बोला झारखंडी बाबा उधर कहाँ जा रहे हैं? हम बोला था सिंजा वगैरह करके आते हैं, जुबा वो पन की स्टेज जाएंगे। बोले लोटा रखिए रखिए रखिए, उधर कचड़ा है, पानी है, उधर मत जाइए, इतना बड़ा घर बना, चलिए घरवा चलिए, चलिए यहाँ बाथरूम है। अब जब घर घुसे और बाथरूम के अंदर गए तो ऊपर से नीचे में खाली बाथरूम में दिख रहे थे। हम बोले बाथरूम है, सैलून है, इतना बाथरूम में सजाया था हजरत। डब साबुन अलग, फेस वाश अलग, स्टील के पे वो बीच में अलग, तौलिया अलग, पूरा एकदम एक सामान। हम बोले या अल्लाह कितना खर्चा। उसके बाद हम अपने जरूरत को पूरा करके हाथ धोने के लिए जब दीवार के पास आए तो 5-6 स्टील का गोल गोल इधर नीचे ऊपर हम सब देख रहे हैं। अभी वो घुमा दिए और हाथ पाथ छान दिए, अब पानी हाथ क्या गिरेगा ऊपर से मथवा गिरेगा। हम बोले या अल्लाह कहाँ घुस गए, उधरे ठीक था। हमने सोहने सीधा सप्ताह मौलवी कहाँ आ गए। बोला झारखंडी बाबा आप बोले हाथ पाँव धोएंगे तो नहा रहे हैं। हम बोले नहाने रे भैया, हम फंस गए। बोले ठीक थी, यहाँ कहाँ घुसा दिया। अब स्टील वाला घुमा के इधर किए, बोला उसको बंद कीजिए, साइड वाला घुमाइए। अब की साइड वाला घुमाए, अब की गर्म पानी। हम बोले मारा है मेरे बाप, गरम पानी निकले। हम बोले हाँ बेटा, माँ बाप को हज उम्रा भेज दिया कि नहीं? बाथरूम में कितना खर्चा किया है? पर 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप को उम्रा भेजा, पर माँ बाप से 6 महीने बातचीत नहीं होती। क्या करोगे इस महल घर को बना के? अरे झोपड़ी में तेरे माँ बाप मुस्कुराएंगे, वो ताजमहल से वो झोपड़ी बेहतर है जहाँ माँ बाप की मुस्कुराहट। इसलिए माँ का चेहरा देखो, घर से निकलो तो मुसीबत टल जाएगी। माँ के कदम के नीचे हर अदा अच्छी लगी और तज़किरा अच्छा लगा, दिल को उनसे याद का राबता अच्छा लगा। जिस झोपड़ी में बसी हो माँ की ममता की महक, ताजमहल से भी मुझे वो झोपड़ा अच्छा लगा। इसलिए जब भी बाजार जाओ तो कभी मोड़ से फोन उठा के कर देना, माँ हम मोड़ आ गए, माँ लेसलीगंज में है, मोड़वा में कुछ खाने मन करता है। माँ कहेगी बेटा जो मन करता है बाबू ले आ। बाप को भी फोन करके पूछना, बाबा आप जवानी में आते थे, मोड़ तरफ तंदुरुस्त थे, अभी बूढ़ा हो गए, कमजोर हो गए, अब घर से नहीं निकल पाते, कुछ खाने मन करता होगा। कभी बाप को फोन करके पूछ लेना। बाप कहेगा बेटा जो भी मर्जी लेके आ जाए। लेकिन कोई बेटा आज तक माँ बाप को फोन करके कभी नहीं पूछा होगा। हाँ फोन लगाता है मोड़ में जाके, बीवी लगाएगा, बीवी हेलो हेलो हेलो, हम मोड़ में है, ठेला वाला लगल है, कुछ खाने मन कर रहा है। बीवी इधर से कह रही गुप चुप, लड़का चुपे चुप लाके दे दिया। अब सास वहीं बैठले है और बहू गुप चुप उड़ा दिया। सास पूछ रही है बहू कौन खा रही? खिलाओ ना भैया, बीवी को खिलाना गुनाह थोड़ा है, अपनी बीवी को खिलाना ये सुन्नत है। औलमा बैठे, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, बच्चों से करो, बहन से करो, भाई से प्यार करो, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार माँ बाप से करो और उससे ज्यादा रसूले पाक। अपनी बीवी से मोहब्बत करो, अपनी बीवी को खुश रखो, हो सके तो बाहर से आओ तो अपनी बीवी को सलाम करो। अपनी बीवी दूसरे की बीवी मत करना, वरना चुरा जाएगा। अपनी बीवी सलाम करना, ये सरकार की कौन कहता है बीवी से मोहब्बत हो सके, है ना? तो अगर एक ही दस्तरखान में खाना खाने बैठो, प्रेम करो बीवी से, एक दस्तरखान में दोनों बैठ जाए। हो सके तो पहला लुकमा उठा के बीवी के मुंह में डाल दो, ये भी सुन्नत तरीका है। यही तकरीर जगह कर दिए। लड़का सोचा अब की यही करेंगे। बीवी बुलाए आज खाना साथ में खाना। बीवी बोले क्या बात है? बोले यही खाना। बीवी लाके पर रखी, खानवा उठाया और पहला लुकमा बीवी मुंह में डालने लगा शोहर। सोचा कि बीवी डाल देंगे, सुन्नत अदा करेंगे। पहला लुकमा बीवी मुंह में डालना चाहा तब तो उसकी माँ देख ली। अब नहीं बचेंगे, आप कयामत हो गलो, घर बर्बाद हो गलो, क्या हुआ? खत्म हो। लड़का खिला रहे बहुआ के खाना खत्म। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं है, हमारे यहाँ खाने का नियम नहीं, नहाने का नियम नहीं, सोने का ढंग नहीं, कुछ नहीं। लड़का लोग 12 बजे रात तक खा करके कान में हेडफोन लगा के, मुंह में गुटखा लगा के घूमते रहता है, कोई मतलब नहीं। लड़का तो कान में हेड लगा करके माथा घुमा रहा था। बोले दिल दिया है, जान भी देंगे। हम बोले दिल है दल, ये दिल रब के बारगाह में, रसूल की बारगाह में देना चाहिए।
चूंकि पागल तेरा बेटा है, पढ़ा नहीं है, अनपढ़ है, तूने बेटे कोई मदरसा न मकतब न स्कूल न कॉलेज भेजा। याद रखो, जब एक 12 साल का बेटा मुसलमान का हाफिज कुरान बन सकता है तो डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता? तू पढ़ा बाल बच्चों को। जब पढ़ेगा समाज का बेटा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई प्रोफेसर, कोई ऑफिसर बनेगा। क्या मुसलमान सिर्फ जिंदगी में पंचर, कोयला, पत्थर, लकड़ी, राजमिस्त्री, रंग पुचड़ा इसी के लिए पैदा किए गए हैं? अरे सबसे पहले जो मिसाइल बनाया है वो मुसलमान ने बनाया। इतिहास पढ़ के देखिए भैया। लेकिन आपने पढ़ना छोड़ दिया है। कितना मुसलमान पढ़ता है? तीसरा, चौथा, पांचवा फुसका फुसकी, छठा हो हल्ला, आठवां लुंगी समटा समटी, नौवां झोला फेंका फेंकी, 10वां सूरत बम्बे गुजरात, 3 तलाम सुतौल है, रंग पुचड़ा मिस्त्री बना। पढ़ता कहाँ, बेचता है। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा ना तो जिधर चलेगा दुनिया कहेगी देख नबी का गुलाम चला जा रहा है। इसलिए गौसो ख्वाजा के दीवाने हो। हाँ, ये भारत मेरे ख्वाजा का है। ख्वाजा भारत का राजा है। और उसको राजा कौन बनाया? चुनाव आयुक्त ने नहीं बनाया, कोई रैली में नहीं, सभा में नहीं, पंपलेट से नहीं, झंडे से नहीं, कुछ से नहीं। मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया उसमें जो मोहर लगा है ना राजा बनाने का, वो दुनियादार का मोहर नहीं, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान। एक ख्वाजा ने ऊंट को बैठाया था। पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई थी। ख्वाजा के बसाए हुए एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान उठाएगा। ये इन लोग की भभकी है, धमकी है, इन लोग की जाने वाले इनसे मत घबरा। बड़े बड़े हिटलर को देखा, हिटलर की हुकूमत कितनी थी नहीं देखे? 150 साल की जिंदगी में हिटलर की अपने खुदकशी करके गोली मार के मरा था हिटलर। अपने से गोली मार लिया था। फिरौन की 400 साल की जिंदगी मिली, देखा कि नहीं? दरिया में धंस गए। कारून की जिंदगी मिली, दौलत मिली, जमीन में धंस गया। शद्दाद ने जन्नत बनाया, वो जन्नत देख न सका। क्या बात करते हो? यजीद ने करबला में जुल्म किया, 37 महीना हुकूमत ना कर सका कि पूरी जिंदगी खत्म हो गई। क्या बात करते हो? जुल्म करने वाले नहीं रहेंगे ये लोग जो आज मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ के कहता है कि हम इस्लाम को मिटा देंगे। चंद मस्जिद को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताने से इस्लाम नहीं मिलता। इन लोगों ने क्या क्या नहीं, इनके मंत्री ने, नेता ने सब कुछ कहा, हम बर्दाश्त करते रहे। आज तेरे पास हुकूमत है, तुम जो चाहो पाओ। दहशतगर्द कहा ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या नहीं कहा? मेरी बेटियों का निकाह तो तूने नोच लिया, मेरे भाइयों को स्कॉर्पियो में जला कर तूने दिया, सड़कों पे पीट पीट के मारा गया है, जेल में डाला गया है। क्या सलमान अजहरी ने कहा था? एक कुत्ते को जब से कहा जेल में साल भर से जला, तुम जेल के सलाखों को पीछे डाल दिया। और जब ये गंगा के महाराजगिरी ने नबी के शान की गुस्ताखी किया, करोड़ों मुसलमान सड़कों पे उतरे, अब तक तूने गिरफ्तार नहीं किया। उनको रक्षा दे रहे हो ताकि जब जब मुसलमानों के खिलाफ बका जाए तो सुन लो, अरे बकने वाले कभी भी इस्लाम नहीं मिटा सकता। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाए, बदलेगा ज़माना, ला कुरान न बदला। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, वक़ारे इस्लाम, मुस्तफ़ा का इस्लाम, बानिए इस्लाम। तेरे घर से कुरान पढ़ने की खुशबू चली गई। इतने लोग बैठे हो, बोलो किसके घर की बहू कुरान पढ़ती है? सप्ताह में, डेली, महीना में कौन पढ़ता है? ये मौलाना लोग बच्चे हैं कि इस्लाम की कुछ बातें सुनने को मिल रहा है। ये मस्से के बच्चे हैं जो कुरान पढ़ने सुनने को मिल जा रहा है। आप कहाँ कुरान पढ़ते हैं? कौन कुरान मुसलमान घर में पढ़ता है? 1:30 बजे रात तक मोबाइल चलाने वालों, कुरान घर में रखा देखता तक नहीं। 3-3 महीना मोबाइल का कवर बदलने वालों, कुरान को आज तक छू के नहीं देखा कि कहाँ कुरान शिव रखा है। कभी कुरान छुआ तक नहीं। और कहते इस्लाम खतरे में। अरे मैदान करबला में 18 साल के बेटा इमाम हुसैन ने दूल्हा बना के ले गया था। बेटा चल करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, ईमान बचाना होगा, कुरान बचाना। आज मेरा बेटा उस उम्र में शराब पी रहा है। अरे जिसने इस्लाम फैलाया उनसे पूछ, जिसने अपने बाल बच्चों को लुटाया उनसे पूछ, इस्लाम का दर्द क्या है? आज मुसलमानों इसके नाम पे क्या क्या नहीं किया। नबी का कलमा पढ़ने वाला, नबी पर ना कलमा पढ़ता है, नबी के लाए हुए कुरान पढ़ता है, नबी के दीन धर्म में चलने वाला। इसी पार्टी में इसी मुसलमान में एक जमात पैदा हो गई, हम नबी पर सलाम नहीं पढ़ेंगे, बिदअत है। बता, उनके नमाज लाए हुए नमाज पढ़ रहा है और उन पर सलाम नहीं पढ़ रहा।
क्या दिमाग दे दिया पता नहीं, उसको दिमाग में क्या घुसा दिया। झंडा भी रबी अव्वल में सुन्नी बरेली मसला क्या हजरत वाले झंडा लगाया, गली में फुलझड़ी सजाया। बिदअत है, शिर्क है, बिदअत है, शिर्क है। चौक चौराहे पे फेसबुक में एकदम ऊपर हो गया मेंढक के तरह, बरसाती मेंढक जैसे तमाम मुफ्ती लोग बाहर। जहाँ रबी अव्वल आया फतवा शुरू, साहबा के टाइम में नहीं था, इसके टाइम में नहीं था, ये बिदअत है, ये है, पूरे एकदम रोकने के लिए तैयार हो। अजीब तमाशा बना के। अभी तो 25 नवंबर से चुनाव है झारखंड में, 25 नवंबर से चुनाव है। अभी देखिएगा जो मुसलमान झंडा खिलाफ बकता था रबी अव्वल में, उसके घर में जाके देखना दिसों गुरु शिबू सोरेन जेएमएम का झंडा चाल में बांधेगा, बड़का झंडा वही लोग मानेगा, गाड़ी मानेगा, कपार जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। दिन भर तोड़ेगा रैली, तब नाजायज बिदअत नहीं। कांग्रेस का झंडा उनके घर में, जेएमएम का झंडा उनके घर में, और पार्टी का झंडा उनके घर में। अगर झंडा नाजायज होता तो सबका झंडा नाजायज होता, खाली हमरे वाला का सबका झंडा। कांग्रेस वाला बड़का झंडा लगाया तब किताब नहीं सुझा। जेएमएम का झंडा गाड़ी में लगा के दौड़ रहा है दिन भर, तब तुझको बिदअत नहीं सुझाई दिया। सुन्नी जहां दरवाजे पे एक हरा टुकड़ा कपड़ा गाड़ दे, इसको बिदअत सुझाई दे। क्या तरीका है? अगर बिदअत और शिर्क है तो सब झंडा नाजायज, बिदअत सिर्फ रबी अव्वल वाला का है। हमरे झंडे में कोई छाप नहीं, ना तीर छाप, ना केला छाप, ना झंडा छाप, ना पटाखा छाप, ना जूता छाप, ना चप्पल छाप। अरे मेरे झंडों में कोई छाप नहीं होता, हरा गुंबदे खजरा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। सरवरे कौनैन का जलसा सजाना चाहिए, उनकी आमद का खुशियां मनाना चाहिए। हर गली में झंडा है ऐसे ही लगा हुआ, आपको अपने छत पे भी झंडा लगाना चाहिए। तो मैंने कहा कि जा, तुझे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नी को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। जब यही झंडा लेकर के गढ़वा के चौक में क्या कहते हैं सुभाष चौक गढ़वा में जाके सुन्नी मुसलमान 16 तारीख को खड़ा हो गया, पुलिस देखती रह गई ये कौन झंडा वाला है। पुलिस की गश्ती दल बढ़ा दिया गया, ट्रैफिक का नियम बदल दिया गया है, जगह जगह ब्रेक कर रख दिया है। मैंने कहा क्या हुआ? आज नबी का जन्मदिन है, आज सड़कों पे गाड़ी नहीं चलेगी, आज नबी का गुलाम चलेगा, आज हॉर्न नहीं बजेगी, आज आशिक मुस्तफा की नात बजेगी। और ये लोग चलेंगे हाथ में झंडा लेंगे, सब मिलके कहेंगे कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। मुसलमानों इस पर फतवा कश। अभी एक जगह बोला झारखंडी बाबा, आप लोग रबी अव्वल में झंडा जो लगाते हैं कौन किताब में झंडा लिखा है? मैंने कहा किताब में झंडा नहीं रहता, झंडा बांस में रहता। मतलब हम लोग किताब में खोजते हैं, मुहर्रम में मुर्गा जब करे हम किताब में खोजे वो मुर्गा कौन किताब में? हमने कहा मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में। बोले हम लोग किताब में मुर्गा खोजते हैं, हम लोग टोकरी से निकाल के खाते हैं, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते हैं। मुहर्रम शब बारात में हलवा पकाए हम, और किताब में खोजे वो। हलवा कौन किताब में? हमने हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है और वो लोग सब खाएगा, तब किताब नहीं खोजेगा। हम लोग जहाँ कुछ करें किताब खोजना। उन लोगों को तकलीफ अगर सुन्नी खाली निकलता है सड़कों पे, पूरा भारत का मुसलमान अगर निकल जाएगा नबी के नाम पे तो पूरा भारत का नक्शा बदल जाएगा। इसलिए लोगों औलाद को पढ़ाओ, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। तूने कुरान पढ़ना छोड़ दिया है, तुम्हारी बहू भी नहीं पढ़ती, तुम्हारी बेटी कुरान पढ़ती है। तुम गार्जियन हो, तुम कहो बेटी बहू जुम्मा पढ़ने हम जाएंगे, तू 1 बजे के टाइम में कुरान खोल के घर में 2-4 रुकू पढ़ लेना। बेटी उसी कुरान के पढ़ने के बरकत में तेरे घर से मुसीबतें टल जाए। फातिमा तो नहीं बना सकते, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, बेटा को हुसैन नहीं बना सकोगे, गुलाम हुसैन बना। साहिब खाना ने बेटी की शादी में खान साहब ने इतना बड़ा एहतमाम किया है। एक इतिहास, इस गांव का नाम क्या है?
इसलीगंज थाना प्रखंड इसलीगंज माशाअल्लाह एक इतिहास बना है। अब आजकल मुसलमान टेंशन में आने लगता है, जब इस तरह करते हैं तो दूसरा कहता है उससे अच्छा करेंगे, उससे अच्छा करेंगे। ये सब में मत करो, इल्म में पढ़ाई में आगे बढ़ाओ, नमाज में इबादत में आगे करो। इसका भी बहुत लोग होता है शादी ब्याह में ये ऐसा किया कि हम दूसरा करेंगे, हम तीसरा करेंगे। नहीं भैया, शादी में शॉर्ट खर्चा करो, शादी में शॉर्ट खर्चा करो, उस खर्चे को बचा के मकतब में मस्जिद में मदरसा दे दो, ताकि मदरसा से बच्चे पढ़ेंगे तो जब आपके मोहल्ले में जाएंगे। जैसा इतिहास होने लगा ना कि मुसलमान लोग बड़े बड़े घर के बाल बच्चों को मदरसा में पढ़ाना छोड़ाने लगा ना, 2040-50 में इमाम ढूंढोगे नहीं मिलेगा। क्या बात करते हैं जी, लोग सब दूर होने लगा। सबका बेटा 30-40-50 हजार कमा रहा, एक इमाम को आप पूरा गांव मिलके 7-8 हजार देते हैं, कहते मौलाना तेरे पैसा में बरकत है। इमाम से पूछे कितनी बरकत है। चाह करके भी इमाम के परिवार अच्छा खाना नहीं खा पाता है, चाह कर भी इमाम का बेटा अच्छा मोबाइल नहीं चला पाता है, चाह कर भी इमाम का बेटा अच्छा कपड़ा नहीं पहनता। पता है 8-9 हजार तनख्वाह में क्या होने वाला है। मुसलमानों कभी इस पर गौर करो, वरना कयामत के दिन पूरे इलाके के सदर सीटी को जवाब देना होगा। इमाम से मोहब्बत करो, उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी करो। साहिब खाना ने अपनी बहन बेटी की शादी में जो एहतमाम किया, मौला उस बेटी को कनीज़ फातिमा बना दे, उनके नस्लों में जो बेटा हो मौला उसे गुलाम हुसैन बना दे। इस जलसे को अपने पाक के सदक़े में कबूल फरमा। इसी तरह मुसलमान को अपने बेटा बेटी की शादी में नबी के जश्न का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमा। सबों को मिलाद मुस्तफ़ा उस पर अदा करने की तौफीक अता फरमा। अपने घरों में महफिल मुस्तफ़ा सजाने की तौफीक दे दे, ताकि बेटा बेटी के शादी में यही एहतमाम करना। डीजे पड़ा कर तौबा करो, और हर जलसे में चाहे छोटा ही प्रोग्राम हो, छोटी मजलिस हो, महफिल हो, मिलाद हो, लेकिन कम से कम इस तरह का सजा देना, ताकि मोहल्ले के इमाम 2-4 को बुला के कर देना, ताकि तो ये सिलसिला चलते चलते इतिहास बन जाएगा कि शादियों में पड़ा कर डीजे नहीं मिलाद करना चाहिए, ताकि माहौल बन जाएगा और कोई दीन की बातों को सीखने को